Hi, this is Prince sir and you are watching Phenol Institute of Chemistry. So in the last lecture of the hydrogen we have already seen the chemical properties of the water. Now in today's lecture we are just talking about the hardness and purification of the water. अब एक्चुअली कैसा होता है कि यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स लिखे हैं कि एक है हार्ड वाटर, दूसरा है सॉफ्ट वाटर. सो जो रेन वाटर होता है, राइट, जो रेन वाटर होता है इट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म. तो रेन वाटर के अंदर कोई सॉल्ट्स नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे जो रेनी वाटर है वो एक्चुअली रिवर्स एंड फिर छोटे छोटे जो तालाब है उसके अंदर से पास होते 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 जब हमारे पास पहुंचता है उसके अंदर बहुत सारे स्टोन्स के साथ वो पानी जो है वो टकरा जाता है. तो ये जो स्टोन्स है उसके अंदर से कुछ आयंस, पर्टिकुलरली कौन से आयंस, तो पर्टिकुलरली Ca2+, Mg2+, SO4 एंड CO3 इनके नाम है. इनके नाम है कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन आफ्टर सल्फेट एंड कार्बोनेट. सो अगर ये आयंस प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड वाटर कहते हैं, राइट. तो हार्ड वाटर ऐसा नहीं है कि उसको छूने से हमको हार्ड लगे. अगर ये आयंस प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे? हार्ड वाटर कहेंगे. सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर मीन्स व्हाट? द फ्री वाटर. फ्री वाटर का मतलब क्या है? द वाटर विच इज फ्री फ्रॉम दीज आयंस, उसको हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट वाटर कहेंगे. तो सॉफ्ट वाटर के अंदर ये जो सारे आयंस हैं वो एब्सेंट होंगे. हाँ, Na+Cl- ऐसे आयंस हो सकते हैं और हमारी बॉडी के लिए ये तो थोड़े ppm लेवल के अंदर, पार्ट्स पर मिलियन लेवल के ऊपर ये थोड़े बहुत ज़रूरी भी होता है. लेकिन बेसिकली बात यह है कि अगर वाटर के अंदर ये सारे आयंस हुए ना तो वाटर हमारे लिए कुछ काम का नहीं है. कौन से पर्पस के लिए काम का नहीं है? एक तो पीने के लिए तो बिल्कुल काम का नहीं है, और दूसरा मेन पर्पस क्या है? लेदर फॉर्मेशन, स्कर्म फॉर्मेशन. तो यहाँ पे मैंने ये साबुन की फॉर्मूला जो हम हाथ सोप से अगर वॉश करते हैं तो ये सोप की फॉर्मूला है C17H35COONA. इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि COOH ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं. तो H ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Na, उसे हम क्या कहते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अगर हमारे वाटर के अंदर Mg2+ प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा? तो अगर हमारे वाटर के अंदर Mg2+ प्रेजेंट हुआ ना तो ये यहाँ पे फॉर्म नहीं जनरेट कर देगा. ओके, फ्रोथ आना चाहिए. अगर अपने हाथ हम वॉश करते हैं तो कैसा फ्रोथ आता है, तो ये यहाँ पे फ्रोथ नहीं लाते बिकॉज Mg आयन प्रेजेंट है, Mg2+ आयन प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से इसका स्कर्म फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और वॉशिंग जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देते हैं. तो लॉन्ड्री या फिर बॉयलर के लिए ये तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि लॉन्ड्री के अंदर हम अगर सोप यूज करें तो इतना सोप अगर यूज करते हैं तो आधे से ज्यादा का जो सोप है, इतना सोप वो तो प्रेसिपिटेशन के अंदर चला जाएगा. मतलब कि वॉशिंग देगा तो सिर्फ इतना पार्ट, सोप का सिर्फ इतना पार्ट वॉशिंग देगा. बिकॉज यहाँ पे Na+ एंड Cl- प्रेजेंट होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे Mg2+, वैसे Ca2+ भी होता तो क्या होता? तो Mg2+ यहाँ पे फॉर्मूला है, उसकी जगह पे मैं क्या लगा देता हूँ? Ca2+ लगा देता हूँ. तो बस यहाँ पे चेंजेस सिर्फ इतने आएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे Ca. मतलब कि ये जो बैठ रहा है ना, प्रेसिपिटेट्स जो बैठ रहे हैं, ये जो प्रेसिपिटेट्स जो है वो बैठ रहे हैं, वो वॉशिंग प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं. एंड बॉयलर्स जो है, बॉयलर्स उसकी सरफेस के ऊपर ये सारे डिपॉजिट हो जाते हैं, तो बॉयलर जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी चली जाती है. सो ऐसे केस के अंदर हमें ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक जनरेशन है, यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हुआ है. तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से निकालें, तो हम ये हार्डनेस कहते हैं, इसे हार्डनेस को रिमूव करेंगे. तो हार्डनेस कौन कौन सी टाइप की होती है पहले तो वो कंसिडर करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ द हार्डनेस. जैसा कि हमने चार्ट के अंदर देखा कि हार्डनेस 2 टाइप्स की होती है, मैंने सारा क्लासिफिकेशन करके दिया है. उसके अंदर से मैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन समझा रहा हूँ, दैट इज अ टेम्पररी हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. बाइकार्बोनेट आयन किसे कहेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम बाइकार्बोनेट कहते हैं. हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? HCO3-.
सो HCO3 माइनस अगर कैल्शियम से ज्वाइंट है, HCO3 माइनस अगर मैग्नीशियम से ज्वाइंट है, तो उनका फॉर्मूला क्या बनता है, MgHCO3 ट्वाइस, बिकॉज Mg जो है वो 2+ है, इसलिए इनके दो एटम से यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के साथ ये ज्वाइंट होगा। तो वैसे ही कैल्शियम भी CaHCO3 से ही ज्वाइंट होगा। सो CaHCO3 ट्वाइस हम लिखेंगे। सो टेम्पररी हार्डनेस हम किस तरह से रिमूव करेंगे, तो ये ना हम जब बात करते हैं पुराने ज़माने की, तो जो लोग थे वो बॉयल वाटर पीते थे। तो सेम बात है यहाँ पे कि अगर आप बॉइलिंग करते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पे केमिकली समझ लें कि जब हम बॉइलिंग करते हैं तब MgHCO3 ट्वाइस जो कि सॉल्यूबल इम्प्योरिटी के फॉर्म में वाटर के अंदर है, जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटी के फॉर्म में वाटर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो सॉल्यूबल है, मतलब हमको दिख नहीं रहा लेकिन है सही, तो उसका हम हीटिंग करेंगे तो MgOH ट्वाइस मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट आएंगे। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, लम्प्स जैसे होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। वैसे ही CaHCO3 ट्वाइस जो सॉल्युबल होता है, जैसे ये सॉल्युबल होता है वैसे ही ये सॉल्युबल होता है, और इन दोनों की वजह से ही तो यहाँ पे हार्डनेस है, तो हार्डनेस हमें रिमूव करनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो सब्सटेंसेस हैं उसको हम बॉइलिंग करेंगे। तो जैसे ही वाटर बॉइल करते हैं ये दोनों सब्सटेंसेस बॉइल हो जाते हैं। अगर बॉइल हो जाएंगे तो इनके अंदर से क्या मिलेगा, इनके अंदर से CaCO3, इनके अंदर से CaCO3 का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट जनरेट होगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पे MgOH ट्वाइस, तो यहाँ पे CaOH ट्वाइस हो जाना चाहिए, या तो फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे MgCO3 हो जाना चाहिए। तो उसमें क्या है कि आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाना है। इक्विलिब्रियम के अंदर हम पढ़े थे कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो MgOH ट्वाइस एंड MgCO3 कंपेयर करें तो MgOH ट्वाइस का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, तो जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा उसका प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो। तो इसी तरह से यहाँ पे दो मैंने इक्वेशन लिखे हैं, MgHCO3 ट्वाइस एंड CaHCO3 ट्वाइस, दोनों को बॉइल करते हैं तो इसके अंदर से MgOH ट्वाइस के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, मतलब जो वाटर होगा उसके नीचे आपको थोड़े थोड़े व्हाइट कलर के सब्सटेंस मिलेंगे, एंड दैट विल बी ऑब्वियसली, नीचे एरो है इसका मतलब क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, एंड CO2 गैस जो है वो उड़ जाएगा। वैसे यहाँ पे CaHCO3 ट्वाइस के अंदर से CaCO3 मिलेगा जो नीचे बैठेगा, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होगा। एंड इवन अगर आपने पतीला लिया और रोजाना अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं, और ये जो टैप वाटर होता है अगर आपके घर में आता है उसके अंदर थोड़े सॉल्ट वगैरह है, तो आप देखेंगे थोड़ा व्हाइट कलर का परत जमा होगी। तो ये जो परत है वो और कुछ नहीं, ये दोनों सब्सटेंस की वजह से ही है और कुछ नहीं है। तो CaCO3 नीचे बैठेंगे, H2O मिलेगा एंड CO2 मिलेगा। तो ये जो सब्सटेंस है हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, पानी को इस तरह से फनेल लेनी है, फनेल से आप वाटर को, बॉइल वाटर को फिर आप फिल्टर कर लेंगे। जैसे ही आप फिल्टर करेंगे ना, ऊपर ये सब्सटेंसेस रह जाएंगे बिकॉज यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाया हुआ है हमने, और फिर फिल्टर कर रहे हैं तो ये दोनों सब्सटेंसेस ऊपर रह जाएंगे और नीचे आपको प्योर वाटर मिलेगा, मतलब कि वाटर विदाउट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो इस तरह से बॉइलिंग से हम टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड इज क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड के अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम हम कंसिडर करेंगे। लाइम का फॉर्मूला जानते होंगे, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज रिएक्टेड विद द हार्ड वाटर। तो इम्प्योरिटीज जो है वो कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगी। जैसे आगे हम टेम्पररी हार्डनेस के अंदर बॉइलिंग के अंदर करते थे, वैसे ही सेम मेथड है, लेकिन यहाँ पे एक सब्सटेंस ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये जो हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट है, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे इसे, इनके साथ रिएक्शन करने से ये कन्वर्ट हो जाएंगे CaCO3। मैं तो प्यार से इसको काको3 कहता हूँ, काको3, CaCO3। ओके, तो ये नीचे बैठ जाएंगे, वाटर जो है वो एज इट इज रह जाएगा। वैसे ही सेकेंड मेथड के अंदर MgHCO3 ट्वाइस, लेकिन आगे हमने जैसे देखा ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, तो इसके अंदर मैग्नीशियम तो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में ही प्रेसिपिटेट होगा। सो यहाँ पे भी MgOH ट्वाइस ही नीचे बैठ रहा है। तो ये CaCO3 कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ओके,
तो ये कैल्शियम CaCO3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड H2O जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ये जो रिएक्शंस है आपको बैलेंस्ड रिएक्शन याद रखना है दोस्तों, ओके, भूलिएगा नहीं। एंड ये जो बने उसको हम क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो ऊपर की साइड रह जाएंगे फिल्टर पेपर के ऊपर। जो वाटर नीचे आएगा वो एकदम प्योर होगा। द नेक्स्ट मेथड इज परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस किस तरह से बनती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लोराइड्स देख सकते हैं, सल्फेट्स देख सकते हैं। Chlorides and sulfates of calcium and magnesium are too much soluble in water, तो उसको हम सिंपली बॉइलिंग या फिर हम जो क्लार्क मेथड है उससे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यहाँ पे कुछ मेथड्स बताई है, जिसके अंदर फर्स्ट है ट्रीटमेंट विद द वॉशिंग सोडा, कार्गन्स मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, सिंथेटिक रेजिन्स मेथड। तो उसके अंदर हम फर्स्ट समझते हैं कि ट्रीटमेंट विद द वॉशिंग सोडा, तो यहाँ पे Na2CO3 N2CO3 Na2CO3 N2CO3, ओके। सो N2CO3 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये जो सॉल्युबल क्लोराइड्स है, सॉल्युबल सल्फेट्स है, उनका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, MCO3। M क्या है, M यहाँ पे कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। हम रिएक्शन लिखते हैं, आपको ज्यादा पता चलेगा। एंड जो NaCl है वो भी बाहर निकलेगा। हमारे वाटर के अंदर Na+Cl- इनकी वजह से हार्डनेस नहीं है, ये तो प्योरीफाइड ही है। अगर Na+ होगा, Cl- होगा, कोई इश्यू नहीं है, ओके। हमारी प्रॉब्लम ये है कि सल्फेट्स ना होना चाहिए, कार्बोनेट्स नहीं होने चाहिए। क्लोराइड्स के अंदर कैल्शियम के क्लोराइड्स फिर सॉल्युबल होंगे तो कैल्शियम भी उसके अंदर पड़ा रहेगा, मैग्नीशियम होंगे तो मैग्नीशियम भी अंदर पड़ा रहेगा। तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फिर क्या करेगा, तो जो सूप है उसका वेस्टिंग करेगा। सो इसको हम किस तरह से रिमूव करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड तो MgCl2 लिखेंगे, मतलब M की जगह पे आपको क्या लिखना है, Mg लिखना है, M की जगह पे आपको Ca लिखना है, प्लस Na2CO3 करेंगे। सो इसका कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे MCO3 का मतलब क्या है, MgCO3 के प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएंगे, ओके। तो प्लस 2NaCl, आगे कैल्शियम के रिएक्शन लिखते हैं तो CaCl2 क्या होगा, आगे Na2CO3 के साथ रिएक्शन, तो CaCO3 and 2NaCl। अगेन SO4 के अंदर भी MgSO4 प्लस Na2CO3 करेंगे तो MCO3, इसका मतलब MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस Na2SO4 एंड CaSO4 प्लस Na2CO3, so CaCO3 प्लस Na2SO4। सो इस तरह से ये जो बनता है ना CaCO3 MgCO3, ये सारे इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब क्या, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, अलग से दिखेंगे आपको। तो ऐसे केस के अंदर आप फिल्टर कर देंगे, फिल्टर ऑफ हो जाएगा, तो ये जो पोर्शन है वो फिल्टर पेपर के ऊपर की साइड रह जाएगा, नीचे आपको पानी जो मिलेगा वो प्योर होगा। काल्गन्स मेथड, इन द काल्गन्स मेथड जो हमारे ये फॉर्मूला है Na6P6O18 दैट इज कॉल्ड सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। एक्चुअली नेम क्या है इसका, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को कमर्शियली काल्गन कहते हैं, काल्गन इसका नाम है, काल्गन, ओके। तो हम Na6P6O18 को जैसे ही वाटर के अंदर डालते हैं, पहले उसके अंदर से जो 2Na+ आयंस है वो बाहर निकल जाता है कैटायन के फॉर्म में। सो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, 2- चार्ज रहेगा। अब हमारा जो मेटल आयन है कि जो ऑलरेडी वाटर के अंदर प्रेजेंट है, उसके साथ इसका रिएक्शन स्टार्ट होता है। सो M2+ प्लस Na4P6O18 2-, तो जनरेट क्या होता है, मेटल का एक एनायन जनरेट होता है। चार्ज मैं आपको समझा देता हूं, जैसे यहाँ पे 2+ है, ओके, तो यहाँ पे 2- तो नलिफाइड हो गए, लेकिन 2Na+ भी तो निकला, तो जैसे ही 2Na+ निकला 2- यहाँ पे आ गया। ये जो एनायन बना, ये हमारा जो एनायन बना है उसके अंदर M क्या है, M है मैग्नीशियम, M है कैल्शियम। जैसे एक रिएक्शन लिखते हैं कैल्शियम के लिए तो Ca2+ प्लस Na4P6O18 2-, तो बनेगा क्या, Na2
Ca, because we have taken Ca as a metal, P6O18 2 minus and 2 Na plus। तो वाटर जो है उसके अंदर Na+ बाहर निकलेंगे एंड वो बाहर घूम फिर सकेंगे, लेकिन जो एनायन होगा ना, एनायन वो ये इसको पकड़ के रखेगा, मतलब कि कैल्शियम के आगे यहाँ पे और रिएक्शंस नहीं हो सकते, मतलब कैल्शियम अल्टीमेटली ट्रैप्ड रहता है एनायन के अंदर। वैसे ही मैग्नीशियम के लिए बता दूं तो Mg2+ प्लस Na4P6O18 2 minus, so it will be converted into Na2Mg P6O18। अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, ये जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं ना सोप के साथ, उसको हमें स्टॉप करना है। तो ये एनायन के फॉर्म में ट्रैप हो जाएगा, तो आगे सोप के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, प्लस 2Na+। सो दिस वाज द मेथड ऑफ द कागज। In the ion exchange method, it is called zeolite method or it is also known as a permutate process। तो permutate process के अंदर हम आगे देखते हैं कि zeolite नाम क्यों दिया। ये एक सब्सटेंस होता है, जो सब्सटेंस को कहते हैं हम सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड रहता है बिकॉज हम वाटर तो पास करेंगे इसके अंदर से। सो अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला है NaAlSiO4। सो इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे इलाबरेट करके लिखा है कि SiO SiO Si इस तरह से सिलिकेट मॉलिक्यूल होते हैं। इस सिलिकेट मॉलिक्यूल के अंदर कुछ सिलिकॉन को हम डिस्प्लेस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम लगा दिया, जैसे यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम लगा दिया। अब ये हो जाएंगे NaAlSiO4, लेकिन आप कहेंगे सर Na कहाँ पे है, तो ये जो पोजीशन बनती है ना इन चार के बीच में, यहाँ पे Na+ आयंस होते हैं। तो इस तरह से ये जो Na+ आयंस हैं इनके बीच में रहते हैं। सो अगर मैं AlSiO4 को Z कह देता हूँ, Z क्यों, जियोलाइट का Z, तो रिएक्शन क्या होगा, तो आप यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं कि NaZ अल्टीमेटली NaAlSiO4, इसको हमने क्या बताया, NaZ बताया, एंड M जो अपना M कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये यहाँ पे ऐड करेंगे, तो MZ2 मतलब कि कैल्शियम आयन जो है वो यहाँ पे सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और Na+ बाहर निकल जाएगा। अल्टीमेटली इम्प्योरिटीज जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वो निकल जाएगी। रिएक्शन लिख के समझाता हूँ मैं कि जैसे 2NaZ है विच इज इन अ सॉलिड स्टेट, जिसे हम जियोलाइट कहेंगे। इसके अंदर कैल्शियम 2+ आयन जो एक्वियस फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में है, उसका रिएक्शन होगा तो वो क्या जाएगा, Ca हो जाएगा, एंड Z का मतलब क्या, AlSiO4 माइनस। ओके, तो ये माइनस, ये 2+, इसलिए यहाँ पे ट्वाइस लगाएंगे, एंड इट इज अ सॉलिड सब्सटेंस, तो ये नीचे बैठ जाएगा कंपाउंड के अंदर एंड वाटर के अंदर, एंड Na+ जो है वो बाहर निकल जाएंगे एक्वियस फॉर्म में। वैसे ही आप Mg के लिए भी लिख सकते हैं 2NaZ which is solid state plus Mg2+ aqueous, तो MgZ ट्वाइस सॉलिड। आप नीचे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड 2Na+ aqueous। तो रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन ऐसे आएंगे कि कैल्शियम 2+ प्लस वाटर तो है ही अपना, तो वाटर इसके अंदर से रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम 2+ इन दोनों को डिस्प्लेस कर देंगे, 2Na+ निकले हैं, तो इन दोनों की जगह पे क्या बैठ जाएंगे, Ca2+ बैठ जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी Ca2+ आ जाएंगे, यहाँ पे भी Ca2+ आ जाएंगे, तो फाइनली जो अपना जो वाटर निकलेगा ना उसके अंदर Na+ आ जाएगा। Permutate or zeolite, it is called exhausted when all the sodium in it is used up। इसका मतलब कि जब सारे के सारे Na+ कैल्शियम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वो कोई काम का नहीं रहा, तो हम उसे रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो रीजनरेट किस तरह से करते हैं, बाय ट्रीटिंग विद द NaCl सॉल्यूशन। सो रीजनरेशन इज डन बाय NaCl सॉल्यूशन, जो MZ2 जिसका मतलब है जियोलाइट विद द मेटल आयन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ अगर वो जॉइंट हो गया है, उसके अंदर कोई भी Na+ बाकी नहीं है, तो हम उसका रिएक्शन करवाते हैं NaCl के साथ। तो जैसे ही आप NaCl के साथ रिएक्शन करेंगे, दिस इज वन टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंड MCl2 जैसे कि यहाँ पे हमने CaZ2 लिया है,
तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, तो CaCl2 जनरेट होगा। MgZ2 लिया है तो MgCl2 जनरेट होगा। तो ये जो सारे Ca2+ है, देन आफ्टर ट्रीटमेंट विद द NaCl, ये सभी कन्वर्ट हो जाएंगे वापस Na+ के अंदर, वापस उसके अंदर Na+ आ जाएंगे। एंड जैसे ही अब Na+ आ जाते हैं, आप उसको वापस यूज कर सकते हैं, एंड इट इज कॉल्ड रीजनरेटेड zeolite। इसके अंदर होता क्या है, तो यहाँ पे insoluble polymeric solids having giant hydrocarbon network मीनिंग है, यहाँ पे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है कि इनसॉल्युबल मतलब कि वाटर के अंदर सॉल्युबल ना हो ऐसे, पॉलीमेरिक मतलब बहुत ही लंबे कार्बन कंटेनिंग जो ग्रुप्स होते हैं वो उसके कहते हैं पॉलीमेरिक। हैविंग जायंट हाइड्रोकार्बन नेटवर्क, जिसका मतलब यहाँ पे इस तरह से हम कह सकते हैं जैसे CH3 CH2 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 CH2, इस तरह से एक बड़ा सा एक नेटवर्क है। एंड इट इज अ सुपीरियर टू जियोलाइट्स, मतलब कि ये सुपीरियर है जियोलाइट से अच्छा वर्क कर सकते हैं। इनको क्या कहते हैं, आयन एक्सचेंजर कह सकते हैं हम। आयन एक्सचेंजर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आयन एक्सचेंज होंगे, जैसे Ca2+ H+ से, राइट, SO4 2- OH- से, ऐसे आयन एक्सचेंज होंगे। किस तरह से होते हैं हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली बात यह है कि जब वाटर बाहर निकलेगा, बड़े बड़े से 2 टैंक होंगे, जो टैंक के अंदर से प्योरीफाइड होके जब वाटर बाहर निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, डीआयोनाइज्ड वाटर कहेंगे या फिर डीमिनरलाइज्ड वाटर कहेंगे। तो बेसिकली जो रीजंस है यहाँ पे वो 2 टाइप के हैं। द फर्स्ट इज अ कैटायन एक्सचेंज रीजन एंड सेकंड इज अ एनायन एक्सचेंज रीजन। बात करते हैं फर्स्ट कैटायन एक्सचेंज रीजंस के बारे में। कैटायन एक्सचेंज रीजन नाम से ही कैटायन को एक्सचेंज करता है, जैसे Ca2+ है Mg2+ है तो सामने H+ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेजिन है, रेजिन उनके साथ COOH ग्रुप मतलब कि एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, जिसे SO3H ग्रुप है जिसे हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहेंगे। तो उसके अंदर से H+ बाहर निकलेगा, Ca2+ Mg2+ इनके साथ रिएक्शन करके जॉइंट हो जाएंगे। ओके, देन आफ्टर सेकेंड है एनायन एक्सचेंज रीजंस। तो बेसिक ग्रुप्स है यहाँ पे OH- NH2 जिनके साथ SO4 2- है या फिर Cl- है, ऐसे जो सारे आयंस है तो इनके साथ रिएक्शन करके OH- बाहर निकल जाएगा। तो वाटर के अंदर फिर OH- एंड H+ निकलेगा जो H2O अगेन फॉर्म कर देंगे। सो इनका रिप्रेजेंटेशन होता है H+ से, -H+ से, और इनका रिप्रेजेंटेशन होता है -OH- से। अब हम देखते हैं कि इसका वर्क किस तरह से होता है। This is the working mechanism for the cation and anion exchange resin। यहाँ पे इस तरह से 2 पैड या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 टैंक्स, अलग अलग टैंक्स लिए हैं। फर्स्ट टैंक के अंदर हम हार्ड वाटर ऐड करेंगे, ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन से भरा हुआ है। नीचे ग्रावेल्स लगा हुए हैं ताकि कोई जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल सके। एंड यहाँ पे भी इस तरह से एनायन एक्सचेंज रेजिन हमने कंसिडर किया हुआ है। इस पार्ट के ऊपर भी ग्रावेल्स लगा हुए हैं, तो वेस्ट मटेरियल के लिए अलग से हमने अरेंजमेंट भी की है। अब रिएक्शंस क्या होता है, तो फर्स्ट हार्ड वाटर इज एडेड टू द कैटायन एक्सचेंज रेजिन। जैसे ही ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर आता है तो एनायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर ये रिएक्शंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि रेजिन H+ जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन का जो सिंबल है तो इस तरह से H+ करके बताया है। एंड ऑब्वियसली नाम से ही ये कैटायन को एक्सचेंज कर लेगा, मैंने आपको बताया कि कैटायन को एक्सचेंज कर लेगा। इसका मतलब ये है कि कैटायन सारे इस रेजिन्स के अंदर रह जाएंगे। जैसे M2+ कैटायन है सो M रेजिन ट्वाइस बनाएगा एंड 2H+। जैसे हम रिएक्शन लिखते हैं ना कि Ca2+ के लिए तो हम क्या लिखेंगे 2 रेजिन H+ प्लस Ca2+, तो Ca रेजिन ट्वाइस हो जाएगा 2H+ हो जाएगा। Mg2+ के लिए लिखते हैं तो फिर क्या होगा, तो 2 रेजिन H+ प्लस Mg2+ Mg रेजिन ट्वाइस प्लस 2H+। तो इस तरह से धीरे 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 करके सारे जो रेजिन के पार्ट्स है वो भर जाते हैं M+ से, M2+ से। तो इसको क्या कहते हैं, एग्जॉस्टेड रेजिन कहते हैं। उसका हम रीजनरेशन करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। अब ये वाटर आगे कहाँ गया, तो H+
जो वाटर के अंदर था वो यहाँ से यहाँ पे लाया गया, एंड देन आफ्टर एनायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर अब एनायन भी एक्सचेंज करने हैं हमको। सो एनायन के अंदर कौन कौन से एनायंस प्रेजेंट है, जैसे Cl माइनस प्रेजेंट है, SO4 माइनस प्रेजेंट है। लेकिन रिएक्शन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर जैसे ही वाटर ऐड होता है तो रेजिन NH2 जैसे आगे मैंने कंसीडर किया NH2 OH माइनस जैसे ग्रुप्स होंगे। सो NH2 इज अमाइन ग्रुप, तो अमाइन ग्रुप इज अल्टीमेटली बेसिक ग्रुप। तो H2O के अंदर से H प्लस एंड OH माइनस निकले हैं, तो H प्लस NH2 के साथ रिएक्शन करके NH3 प्लस कन्वर्ट हो जाएंगे एंड OH माइनस इनके साथ बॉन्ड से ज्वाइंट होगा। अब रिएक्शन के अंदर हमें इसका रिएक्शन करना है Cl माइनस, तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट करना है, OH माइनस वाटर के अंदर चला जाएगा, Cl माइनस इनके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो एनायन एक्सचेंज रेजिन है इनके अंदर Cl माइनस इस तरह से आपको ऑब्टेन होंगे। आगे अगर SO4 माइनस है तो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा। सो रेजिन NH3 ट्वाइस SO4 जो है SO4 यहाँ पे रेजिन के अंदर ट्रैप हो जाएगा एंड बाहर जो निकलेगा वो कौन होगा, 2OH माइनस। अब ये H प्लस एंड OH माइनस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे एंड फाइनली आपको मिल जाएगा डीआयोनाइज्ड वाटर, अल्टीमेटली यू विल गेट सॉफ्ट वाटर। तो यहाँ से जो सॉफ्ट वाटर निकल रहा है वो H प्लस एंड OH माइनस की वजह से निकल रहा है। सो द लास्ट पार्ट इज रीजनरेशन ऑफ रेजिन। मैंने यहाँ पे सब कुछ समझाया आपको, लेकिन ये नहीं समझाया कि हमने डाइल्यूटेड HCl या फिर डाइल्यूटेड NaOH क्यों लिया, बिकॉज मैं अब समझाने वाला हूँ। ये जो फर्स्ट प्रोसेस हमने कंसिडर की कि टाइप्स ऑफ द रेजिन, उसके बाद हमने समझा कि किस तरह से वर्क करते हैं। तो वर्क करने के बाद ये जो बनते हैं ये थे M रेजिन ट्वाइस, मतलब कि Ca रेजिन ट्वाइस। इसका मतलब क्या है, Ca2 प्लस यहाँ पे सभी जगह पे ट्रैप हो गए हैं। ओके, तो Ca2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस इस तरह से आपको दिखाएंगे एंड यहाँ पे Cl माइनस है, SO4 माइनस है। इस तरह से एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सब कुछ एनायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर सब कुछ Cl माइनस SO4 माइनस से भर जाएगा। यहाँ पे इस तरह से प्रोसीजर हो जाएगी भी कि इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी कि Ca2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस। तो अब नए जो Ca2 प्लस आएंगे, Ca2 प्लस आएंगे, Mg2 प्लस आएंगे, उनको ये डिस्प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज H इज नॉट अवेलेबल। ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनरेशन करना पड़ेगा। तो रीजनरेशन किस तरह से करते हैं, ये जो एग्जॉस्टेड रेजिन होता है, एग्जॉस्टेड रेजिन का मतलब क्या है कि पूरा Ca2 प्लस से भरा हुआ, पूरा Mg2 प्लस से भरा हुआ कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, उसे हम एग्जॉस्टेड कैटायन एक्सचेंज रेजिन कहेंगे। एंड पूरा Cl माइनस या फिर SO4 माइनस इनसे भरा हुआ है, OH माइनस का बहुत ही लेस प्रोपोर्शन है, बिल्कुल ही प्रोपोर्शन नहीं है OH माइनस का, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंज रेजिन। लेकिन हमको तो रीजनरेशन करना है, तो रीजनरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, M रेजिन ट्वाइस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे Ca रेजिन ट्वाइस, Mg रेजिन ट्वाइस इस तरह से उनके अंदर डाइल्यूटेड HCl डाल देंगे। जैसे ही डाइल्यूटेड HCl डालेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो जाएंगे। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएंगे हमारा जो M है वो Cl के साथ MCl ट्वाइस बना देगा। जैसे हमने यहाँ पे Ca लिया तो CaCl2 बन जाएगा, Mg लिया तो MgCl2 बन जाएगा, और जो रेजिन है H प्लस के फॉर्म में वो वापस आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे रीजनरेटेड रेजिन। सेम प्रोसीजर इज डन इन एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो यहाँ पे Cl माइनस है, SO4 माइनस है, मैंने एग्जांपल लिया है Cl माइनस का, तो Cl माइनस के अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, NaOH, that is diluted NaOH। so diluted NaOH जैसे ही इसके ऊपर पड़ेगा तो रेजिन NH3 प्लस OH माइनस बन जाएगा, बिकॉज OH माइनस Cl माइनस डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसे हम क्या कहेंगे, रीजनरेटेड एनायन एक्सचेंज रेजिन कहेंगे। तो इस तरह से Ca2 प्लस Mg2 प्लस पूरे हट जाएंगे। जैसी सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन आपको वापस मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको OH माइनस एंड यहाँ पे आपको H प्लस मिल जाएंगे। सो दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।